बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन जब बेटा ही उत्पीड़न का कारण बन जाए तो शांति कहाँ मिलेगी। ऐसा ही एक मामला टनकपुर चंपावत की रहने वाली वृद्ध महिला का है, जिसके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा मूक बधिर है। छोटे बेटे की ओर से किए जा रहे उत्पीड़न से तंग वृद्धा ने मुख्यमंत्री से न्याय दिलाने या फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। मामला संपत्ति विवाद और उत्पीड़न का है। महिला ने एसडीएम तहसीलदार पर भी उसके साथ न्याय नहीं करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, जज फार्म विजय निवासी वृद्ध विधवा हेमा देवी ने सीएम पोर्टल में भेजे गए पत्र में कहा है कि वह संपत्ति विवाद और उत्पीड़न से जुड़े मामले से परेशान है। अपने तलाकशुदा बेटी, बहू और पोते के साथ रह रही है। बड़ा बेटा मनोज मलिक मूक बधिर है। उनसे अलग रहने वाला छोटा बेटा संदीप मलिक ने संपत्ति को लेकर लगातार उनका उत्पीड़न कर उनका जीना मुश्किल कर दिया है। पिता के जीवित रहते ही छोटे बेटे संदीप को संपत्ति में उसका हिस्सा दे दिया गया था, लेकिन अब वह बड़े बेटे की संपत्ति पर भी दावा कर रहा है, जो आए दिन पूरे परिवार की जान से उसे मारने की धमकी देकर संपत्ति और घर छोड़ने को मजबूर कर रहा है। पीड़ित का आरोप है कि उसने एसडीएम से भी गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने भी पक्षपात कर न्याय नहीं दिलाया। उनका विवाद कुमाऊं आयुक्त न्यायालय में भी विचाराधीन है। वृद्धा ने कहा है कि पिछले 7 साल से छोटा बेटा उनका उत्पीड़न कर रोज मारपीट कर रहा है। इस बदतर जिंदगी जीने से बेहतर है उन्हें न्याय दिलाया जाए या फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। इधर न्याय के लिए उन्होंने तहसीलदार से भी दरकार की है। इधर आरोपी छोटे बेटे संदीप का कहना है कि कुछ लोग हमारी जमीन औने पौने दाम पर खरीदना चाहते हैं, जिसे लेकर अक्सर माँ से उसका विवाद होता है। क्या क्या बताऊँ। हाँ, मेरे दो बेटे हैं। एक बेटा जो है छोटा वाला, पहले मेरे पति कर दी थी जीवित रहते, उसने अपना हिस्सा ले लिया, सब कुछ ले लिया। फिर भी वो परेशान करता है। कभी कहता है वो गुंडे लाऊंगा मारूंगा, कभी कहता है पुलिस लाऊंगा, मैं घर में भी ले लूंगा अपना हिस्सा। पहले उसे बंटवारा करके घर का पैसा दे दिया उसको, हमने उसके नाम जमीन करा दी, सब कुछ करा दिया। अब बोलता है कि मेरा भी इसमें हिस्सा है। जब मेरे पति मरे थे तभी भी जो है रात को यहाँ शराब पी के लड़ने के लिए आता था, हल्ला करता था। मैं कहती थी बेटा मेरे तबीयत खराब हो रही है, आज मेरे को सांस लेने में तकलीफ होती है, धड़कन बढ़ जाती है मेरी उसकी आवाज़ सुनते ही। आए दिन परेशान करता है, गाली देता है, कभी घर में पत्थर मारता था। बच्चे छोटे छोटे थे उस समय ये। और जो है उनको कहता था चूहो बिल में घुसे हो, बाहर निकलो, ऐसा करो वैसा करो। और रात को 10 बजे 10:30 बजे के बाद आके दुनिया भर का हल्ला करता था। रात भर मेरे बच्चे सो नहीं पाते, छोटे छोटे। बेटा मेरा दूसरा वाला बड़ा वाला बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है। उसको उसके तो समझ में नहीं आती कुछ कुछ। फिर बाद में वो भी पूछता था क्या हो रहा, कैसा हो रहा। उसको कैसे समझाएं क्या कह रहा क्या नहीं कह। गंदी गंदी गाली देना, बहन को गाली देना, उसको गाली देना। अब पिता की मृत्यु में आई बेचारी लड़की कह रहा ये क्यों आई, ये यहाँ क्यों आई। और रात को लड़ने आ जाता था, घर में कोई नहीं, कभी उसने दूसरों में कभी नहीं पूछा। शायद परेशान तो पहले भी करता ही था, वो पहले से भी करता ही था। जब पिता थे तब भी हल्ला ही करता था, रोज बर्तन फेंक ये फेंक वो फेंक, कभी अलमारी तोड़ कभी वो कर। घर के खिड़की दरवाजे तोड़ दिए शीशे के सब। एक दिन गैस का सिलेंडर खोल के रात को वो कर दिया। बोलता है सबको मारूंगा रात में। हम इन बच्चों को छोटे छोटे थे, इनको लेके बाजार भागे नंगे पैर पैदल। क्या नाम है आपके छोटे बेटे का जो परेशान करता है? संदीप मलिक है। तो बताओ, हमारे घर में उत्पीड़न काफ़ी टाइम से चल रहा है। पिताजी ने इसी की नाटकों के से परेशान होकर इसको इसकी संपत्ति अपने जीवित रहते ही दे दी थी, ताकि ये हमें चैन से रहने दे। हमने उस टाइम पे पापा जी को काफ़ी बोला था कि बड़े भाई की ज़मीन भी बड़े भाई के नाम कर दी जाए, लेकिन पापा ये कहते थे कि बड़ा बोल सुन नहीं सकता है, तो अभी कोई बात नहीं है, मैं तो जिंदा हूँ, बहुत कुछ कर जाऊँगा। लेकिन आकस्मिक उनकी ये हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद से उसने यहाँ पे हमारा जीना मुश्किल कर दिया। बल्कि हमारे पिताजी की जब 13वीं चल रही थी, वो 13वीं भी नहीं करने दे रहा था। मैं अपने पिताजी की मृत्यु के समय पे यहाँ पे आई थी, तो रात को ही आके यहाँ पे मेरे साथ मारपीट करी कि तू यहाँ क्यों आ गई, तेरी क्या ज़रूरत है, तू यहाँ से जा, तुझे यहाँ पे कोई वो नहीं है। फिर मैंने जाके पुलिस में कंप्लेन करी थी, एसडीएम सर को भी रिक्वेस्ट दी थी कि सर ये इस तरीके से हमें परेशान करता है, मारता पीटता है। और रही उत्पीड़न की बात, तो 2016 के बाद पिताजी की मृत्यु के बाद से इसने हमारा जीना बहुत मुश्किल कर दिया है। हालांकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, लेकिन जब कभी भी मैं तीज त्यौहार में या किसी भी टाइम पे घर आती हूँ, तो वो हमेशा आती मेरे साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। उसका भय हमेशा में बना रहता है।
हमारे घर की ऐसी स्थिति रहती है कि हम शाम के समय अपने घर के दरवाजे भी नहीं खोलते हैं, दिन भर भी हमारे घर के दरवाजे बंद रहते हैं। हमें हमेशा ये भय बना रहता है कि ना जाने कब हमारे साथ परिवार के किसी भी सदस्य को मार सकता है। मेरी वृद्ध माँ है, विधवा वृद्ध माँ है, और मेरा बड़ा भाई है जो बोल सुन नहीं सकता। वो, उसका कोई भी आय का स्रोत नहीं है, वो सिर्फ खेती पे ही डिपेंडेंट है, और उसकी थोड़ी सी खेती रहती है, उस खेती को भी वो प्रॉपर यहाँ पे करने नहीं दे रहा है, जिस वजह से आए दिन वो प्रेशर बनाता है कि तुम लोग ये घर छोड़ के चले जाओ, तुम लोग ज़मीन में, मैं तुम्हें ज़मीन में खेती बाड़ी कुछ भी नहीं करने दूंगा। और इसी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। Belum 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 belum